हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी लोग? एकदम अच्छे हो? तो चलो इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ 10th क्लास का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन। इन दो टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला टॉपिक होगा मिरर फॉर्मूला क्या होता है और दूसरा टॉपिक होगा लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लेकिन डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने से पहले इस बात को कंफर्म कर लेना कि आप लोगों ने पहले वाले जो मैंने केसेस आप लोगों को बताए हुए हैं, साइन कन्वेंशन जो बताए हुए हैं, वो सारे केसेस आप लोगों ने देखे हुए हैं। अदरवाइज ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। साइन कन्वेंशन की बात मैं एक बार फिर से कर लेता हूं यहाँ पर कि अगर हम जानते हैं कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, कोई भी हो, पहला मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया था, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी डिस्टेंस है उसको हम कहां से मेजर करते हैं? पोल से मेजर करते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यू से। दूसरा होता है इमेज। मान लीजिए अगर इमेज यहाँ पर बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती है? वी से। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर पॉजिटिव। जो डिस्टेंस लाइट रेज की डायरेक्शन में है, लाइट रेज लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, तो मिरर के राइट साइड की जो भी डिस्टेंसेज होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। मिरर के लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेज होंगी वो हमेशा नेगेटिव ली जाएंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट था डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। जैसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एचओ से, और इमेज की जो हाइट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से। ठीक है, ये कुछ जनरल सी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, कुछ और बात भी बता देते हैं, एक दो बातें यहाँ पर। मेरे पास में 6 पैरामीटर हैं, एक एच ओ, एक यू और एक एफ, एक एच आई, वी एंड एम। एम क्या है? मैग्निफिकेशन बोलते हैं, कभी कभी इसको लीनियर मैग्निफिकेशन बोला जाता है, कभी सिंपल मैग्निफिकेशन भी बोला जाता है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में ही बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला देखो, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज में एक रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। एंड यू कैन राइट अ रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता क्या है आप लोगों को याद भी कर लेना है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ओके, f आप लोगों को पता है फोकल लेंथ है, v डिस्टेंस ऑफ इमेज, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ओके, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। अब आप सोचोगे सर ये फॉर्मूला आप लाए कहां से? क्या बाजार गए हो, बाजार से कुछ खरीद के लेके आए हो क्या इस फॉर्मूले को? तो डियर स्टूडेंट, हम बाजार से नहीं खरीद के लाते फॉर्मूले वगैरह, फॉर्मूले बनाए जाते हैं, इनके कुछ डेरिवेशंस होते हैं, डेरिवेशंस किए जाते हैं और डेरिवेशन करने के बाद में ये फॉर्मूले डेराइव होके आते हैं। फिलहाल डेरिवेशन की बात आप लोगों को 10th लेवल पे नहीं करनी है, आप ये सारी चीजें दोबारा भी पढ़ोगे जब 12th में आओगे, वहां पर आप इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करोगे। ओके, फिलहाल यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ओके, अब बात करते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की, कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है या सिंपल मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखो, मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच आई से, सॉरी एम से। एम इक्वल होता है एच आई अपॉन एच ओ। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, हम इसी को डेफिनेशन में लैंग्वेज में बोलेंगे, वही है मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ओके, ये जो साइन है आप जानते हो, इसको इक्वल टू का साइन बोलते हैं। फिर से बोल रहे हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, सबसे पहले इसके लिए क्या वो यूज करते हैं हम? ये अपॉन है, अपॉन को क्या बोलते हैं हम? रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। फिर से बोलिए, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशो ऑफ, किसका किसका रेशो है? व्हाट इज एच आई? एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही है डेफिनेशन किसकी? मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट ऑफ इमेज कितनी बड़ी है इमेज, जैसे यहाँ पे मैंने कहा इमेज 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, चलो 5 की जगह 6 मान लिया। ये जो इमेज बनी है 6 सेंटीमीटर की बनी हुई है,
एच ओ मैंने माना, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मैंने 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, एच आई अपॉन एच ओ, दैट इज 6/2 3, ये हो जाएगी एम की वैल्यू। ओके, समझिए मैग्निफिकेशन कोई बहुत बड़ी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, एक सिंपल टर्म डिफाइन कर लिया गया है। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन और जस्ट मैग्निफिकेशन। एक और होता है इसमें फॉर्मूला, m इक्वल माइनस वी अपॉन यू। ये सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन होते हैं डियर स्टूडेंट, लेकिन वो डेरिवेशन आप लोगों को 10th लेवल पे नहीं करने हैं। आप लोग 12th में आओगे तो इन सब के डेरिवेशन आप लोगों को करने भी हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो m इक्वल 3 फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला 1/f इक्वल 1/v, इसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। m इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, m क्या होता है, मैग्निफिकेशन या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड m इक्वल माइनस v अपॉन यू। ये भी m है, ये भी m है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल माइनस v अपॉन यू। ओके, तो आप इन फॉर्मूलेस को अच्छे से याद कर लें। इन फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं जब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बताएंगे। अच्छा, पहले तो ये फॉर्मूले याद हो गए, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, m इक्वल एच आई अपॉन एच ओ, m इक्वल माइनस v अपॉन यू, और इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। अब जरा कुछ टिपिकल सी बातें करने वाले हैं जो स्टूडेंट को समझने में कोई डिफिकल्टी होती है, लेकिन मैं आपको इंश्योर करता हूँ इतना अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों को वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बस आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है, कम से कम 2 बार देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि सारा का सारा आगे का चैप्टर डिपेंड करेगा। अब जो मैं आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ साइन ऑफ एम। एम का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, बस इस चीज पे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। हमारा सारा का सारा फोकस कॉनकेव मिरर पर ही रहेगा। कॉन्वेक्स की बात जब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे तब करेंगे। देखो m इक्वल होता क्या है, एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट, ये जो मैंने पैरामीटर लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होना है, क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा इरेक्ट सीधा रखा जाता है, इसलिए एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव। इसके बारे में हमको कभी भी सोचने की जरूरत नहीं होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही जाएगी। अब बात करते हैं यू की। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जरा मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है या मिरर के राइट में रखा जाता है? तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने ही रखना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है। इन फ्रंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब यू कैसा होना चाहिए, ऑलवेज नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसके बारे में भी हमको सोचने की जरूरत नहीं है। फोकल लेंथ, एफ फॉर फोकल लेंथ। अब देखिए जो फोकस है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है, किसके लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकस है वो मिरर के लेफ्ट में है, तो फिर फोकल लेंथ भी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। ये 3 पैरामीटर को अच्छे से याद कर लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड यू एंड एफ। किसके लिए, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए। ओके, कॉन्वेक्स के लिए बात करेंगे तब वहां पर चीजें बदल जाएंगी। कॉन्वेक्स का जो फोकस होगा वो राइट में होगा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, राइट। कॉनकेव के लिए बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव को ही ध्यान रखें अभी कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव। अब बात करते हैं एच आई की। एच आई क्या होता है सर, एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज। तो इमेज आपको याद होनी चाहिए, इमेज तो सीधी भी बनती है। पहले वाले केस में जो इमेज फॉर्म्ड हुई थी आप लोगों को याद होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज कैसी बनी थी, सीधी बनी थी। तो सर इस केस में तो इमेज पॉजिटिव लेनी चाहिए, लेकिन बाकी सारे केसेस में इमेज कैसी बनी है, उल्टी बनी थी, इन्वर्टेड बनी थी। तो बाकी सारे केसेस के लिए एच आई कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब हमें एच आई के बारे में सोचना पड़ेगा, थिंक करिए भाई, सोचिए, ठीक है। एच आई के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उसे हमें पॉजिटिव लेना है या फिर नेगेटिव लेना है। अगर फर्स्ट वाला केस है ऑब्जेक्ट पोलो एंड फोकस के बीच में है तो उस केस में एच आई पॉजिटिव रहेगा, बाकी अदर केसेस के लिए एच आई नेगेटिव रहेगा। वी की बात करते हैं, वी क्या होता है,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो बहुत सारे बच्चों को तो यही प्रॉब्लम रहती है, सर वी क्या होता है, एच आई क्या होता है। वी होता है ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वी। एच आई क्या होता है, ये जो हाइट है इसको बोलते हैं हम एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ये हाइट है, इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो डिस्टेंस है पोल से, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है। एंड फोकल लेंथ तो आप पता ही है, ये जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इन बातों को ध्यान रखें कि ये सारी बातें क्या होती हैं। कभी कभी बच्चों को यही समझने में दिक्कत होती है कि सर एच आई क्या है, एफ क्या है, वी क्या है, यू क्या है। इन बातों का ध्यान रखें। वी के बारे में, वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। तो इमेज के बारे में फिर से वही बात है सर, इमेज मिरर के राइट में भी है और इमेज मिरर के लेफ्ट में भी है। अगर फर्स्ट वाला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज मिरर के राइट में बनी हुई है। एंड बाकी अदर केसेस के लिए इमेज मिरर के लेफ्ट में बनी हुई है। तो इसके बारे में भी हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। मतलब ये है, आप सोचिए कि ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ता है। एम के बारे में, अब एम के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साइन ऑफ एम। ओके, सबसे पहले इनके बारे में ध्यान रखो। इन तीन पैरामीटर के बारे में हमको सोचने की जरूरत नहीं है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव लेना है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा सीधा रखा जाता है। ओके, यू हमेशा नेगेटिव लेना है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। एफ कॉनकेव है तो ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो ऑलवेज पॉजिटिव। वी के बारे में हमको सोचना पड़ेगा क्योंकि जो इमेज होती है वो मिरर के राइट में भी है और मिरर के लेफ्ट में भी है। एच आई के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी है। अब बात कर लेते हैं एम के। चलो एम के बारे में हम पहले लिख देते हैं। एम के बारे में भी हमको सोचना ही पड़ता है क्योंकि एम भी प्लस भी हो सकता है और एम माइनस भी हो सकता है। अब कैसे प्लस होगा और कैसे माइनस होगा, देखो यहां से देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, एच आई अपॉन एच ओ, एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव लेना है, ठीक है। एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, कभी भी नेगेटिव लेना ही नहीं है। तो ये वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन जो एच आई है, एच आई के बारे में मैंने वहां बताया है आपको, वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। अगर मान लिया एच आई प्लस है, एच आई प्लस का मतलब क्या है कि जो इमेज है वो इरेक्ट है। इरेक्ट इमेज कौन से वाले केस में बनी थी, सर फर्स्ट केस में बनी थी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। इरेक्ट इमेज रियल थी या वर्चुअल थी, तो इरेक्ट इमेज वर्चुअल, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगी। चलो इस बात को ध्यान रखो, चाहे मिरर पढ़ रहे हो चाहे लेंस पढ़ रहे हो, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल ही होगी। अगर इमेज इरेक्ट है तो इसका मतलब वो गारंटीडली वर्चुअल होगी। ओके, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप सब लोग जानते हो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो इस केस में एम क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। किस केस के लिए, जब एम इमेज कैसी है, इरेक्ट है, इरेक्ट है तो कैसी होगी, वर्चुअल भी होगी, ठीक है। ध्यान रखो कि अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम पॉजिटिव है तो इसका मतलब पहला वाला केस है। कॉनकेव मिरर के लिए बात कर रहा हूं मैं। अगर एम पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट इमेज कैसी बनी हुई है, सीधी बनी हुई है। यहां से पता चल रहा है क्योंकि एच ओ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब एम पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एच आई भी पॉजिटिव है। चलो छोड़ो सारी बातों को, एम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ देखिएगा एच आई को, ठीक है। एम किसको बताएगा, एच आई को बताएगा। अगर एम पॉजिटिव है तो समझ लेना हाइट ऑफ इमेज इरेक्ट है, और अगर एम नेगेटिव है तो हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड है। क्योंकि एच ओ तो हमेशा पॉजिटिव होना है ना, इसके बारे में तो हमको कभी सोचने की जरूरत है नहीं है। तो एम सिर्फ और सिर्फ किसके साइन पर डिपेंड करेगा, एच आई के साइन पे डिपेंड करेगा। अगर एच आई पॉजिटिव होगा तो एम भी पॉजिटिव होगा, एच आई नेगेटिव होगा तो एम भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो अगर एम पॉजिटिव है इसका मतलब एच आई भी पॉजिटिव है। क्या बोला मैंने, एम पॉजिटिव है तो इसका मतलब एच आई भी पॉजिटिव है, एच आई पॉजिटिव है तो इसका मतलब इमेज कहती है इरेक्ट है, राइट। और अगर एच आई नेगेटिव हो जाए, मतलब इमेज कैसी हो जाए, इन्वर्टेड हो जाए, जैसे कि ये है, तो उस केस में एच आई तो नेगेटिव रहेगा लेकिन एच ओ ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो अब क्या हो जाएगा, एम नेगेटिव आ जाएगा। और एम नेगेटिव का मतलब क्या है कि एच आई नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज जो भी होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। तो हम एम के साइन से ये भी पता कर सकते हैं, अगर आपको बोला गया है
कि एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन दिया गया है -3। कॉनकेव मिरर है, उसका मैग्निफिकेशन दिया गया है -3। तो -3 का मतलब आप लोग समझ जाना। सर माइनस का तो मतलब है कि जो m नेगेटिव है, इसका मतलब वो तो एच आई भी कैसा है, नेगेटिव है, और एच आई नेगेटिव का मतलब इमेज उल्टी है। एच आई नेगेटिव का मतलब इमेज उल्टी है, और इमेज उल्टी है तो कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, राइट। मैंने बोला मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, +3। तो प्लस का मतलब समझ जाना। सर प्लस का तो मतलब ये है कि इमेज सीधी है। इमेज सीधी है तो कैसी होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। ये बातें एम के साइन के बारे में आप लोग समझ गए कि एम का साइन पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। कुछ बातें और करते हैं, पहले मैं इन सारी चीजों को रफ करता हूँ। एम के साइन के बारे में हमने बात कर ली है, अब बात करते हैं एम के मैग्नीट्यूड के बारे में कि एम कब, अब रेशो है तो रेशो की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है। तो कब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, कब m की वैल्यू 1 से छोटी होगी और कब m की वैल्यू 1 से बराबर होगी। देखो m इक्वल क्या होता है, फिर से सबसे पहले तो यही याद रखना है सर, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले आप लोगों को डेफिनेशन ध्यान रखनी है कि m आखिर होता क्या है। m इक्वल एच आई अपॉन एच ओ। मैंने 6 फैक्टर बताए थे। सबसे पहला फैक्टर था एच आई, फिर u, फिर f, v एंड एच आई को यहाँ पर एच ओ लिखो, यहाँ पर एच आई लिखो और यहाँ पर m लिखो। इन 3 चीजों के बारे में मैंने बताया था। आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि ये क्यों है। एच ओ हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इसलिए। और एच ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव। यू क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट से होता है, या इन सिंपल मिरर के हमेशा लेफ्ट में ही रहेगा, कभी भी मिरर के राइट में जाएगा ही नहीं। मिरर के राइट में जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव है तो नेगेटिव और कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। फिलहाल हम कॉनकेव के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने फोकल लेंथ को नेगेटिव रखा हुआ है। वी के बारे में आपको मैंने लिखा था सोचिए, ठीक है, थिंक करिए, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। एच आई के बारे में भी मैंने बताया है, इमेज सीधी भी हो सकती है, इमेज उल्टी भी हो सकती है, इसके इसलिए हमें एच आई के बारे में भी क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि इमेज सीधी है या फिर उल्टी है। एम क्या होता है, मैग्निफिकेशन, इसके बारे में भी हमको सोचना ही पड़ता है। इन 3 चीजों के बारे में, 3 पैरामीटर के बारे में हमको सोचना है। इन 3 पैरामीटर के बारे में हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखो, लेकिन रीजन ध्यान रखना पड़ेगा कि एच ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्यों है, यू नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है, एफ नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड पर। जैसे मैंने ये वाला केस लिया हुआ था, एच आई मैंने मान लिया 6 सेंटीमीटर है पहले वाले केस के लिए, और यू एच ओ मैंने माना 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, एच आई पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि इमेज सीधी बनी हुई है, राइट। तो उस केस में m कितना आएगा भाई, -6/2, दैट इज m आ गया -3। तो m -3 आया है ना, तो इमेज 3 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो आप कहोगे सर 3 1 से जो 3 होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट तो होगी। ठीक है, ये हमने थोड़ी सी गलती कर ली है, यहाँ पर इमेज पॉजिटिव ली जाएगी और एच ओ भी पॉजिटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव कहाँ से ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगी, और उसके साथ साथ हमको ये भी पता चल रहा है कि इमेज मैग्नीफाइड भी होगी। तो कैसे पता चला, देखो आप लोग यहाँ पे प्लस लगा लो। चलो, ये प्लस का मतलब क्या है, इन दोनों चीजों का मतलब अलग अलग सोचना है आप लोगों को। ठीक है, इन दोनों का मतलब अलग अलग सोचना है। प्लस का मतलब क्या है, फिर इमेज सीधी है, और सीधी है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट वर्चुअल होगी। अगर ये नंबर, फिर नंबर को देखिए, अगर नंबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, चलो एक एग्जांपल उसको भी लेते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। केस नंबर 5 लेते हैं, सी एफ पोल। 5th केस में ऑब्जेक्ट रखा गया था बिहाइंड
सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल फोकस से जाएगी दूसरी लाइट रे, ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन चलो बना दी। इमेज कैसी बनी है, इस बार इमेज छोटी बनी है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट HO हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर, इमेज यहाँ पर छोटी बनी है, इमेज की हाइट हमने मान ली 2 सेंटीमीटर। अब जरा मुझे ये सोच के बताओ, ये इमेज HI मुझे पॉजिटिव में लेना चाहिए या नेगेटिव में लेना चाहिए, बताओ सोचो। HI मैंने 2 तो लिखा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव 2 होना चाहिए या नेगेटिव 2 होना चाहिए। अब लोग समझ गए होंगे सर ये नेगेटिव 2 होगा, क्यों, क्योंकि इमेज उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। HO हमेशा सीधा होता है, इसीलिए तो HO हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो ध्यान रखो, प्लस और माइनस ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कब कौन सी चीज पॉजिटिव लेनी है, कब कौन सी चीज नेगेटिव लेनी है। फिर से बोल रहा हूँ, HO हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। HI के बारे में हमको सोचना पड़ता है, अगर इमेज सीधी बनी है तो HI पॉजिटिव लिया जाएगा, जैसा कि पहले वाली केस में होता है। अगर इमेज उल्टी बनी है तो HI नेगेटिव लिया जाएगा, जैसा कि अदर केसेस में होता है। तो जरा फिर से देखो, HI अपॉन HO, HI कितना है यहाँ पर -2 और HO कितना है 6, तो M की वैल्यू इस बार कितनी है 1/3, डिवाइड करोगे तो 0.333 ऐसे चलती जाएगी। तो ये वैल्यू कैसी आ गई, 1 से छोटी है या ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आप कहोगे सर 0.3 तो 1 से छोटा होता है। तो माइनस का मतलब क्या है, पहले तो इस माइनस का मतलब समझ लो। तो माइनस का मतलब इमेज उल्टी है, ध्यान रखना, माइनस का मतलब इमेज उल्टी है, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है तो इमेज कैसी होगी, रियल भी होगी। साइन तो सिर्फ आपको नेचर के बारे में बताएगा कि इमेज कैसी है। साइन प्लस है तो इमेज सीधी है तो वर्चुअल होगी, एम के बारे में, ओके। और अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज उल्टी है तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। अब इस मैग्नीट्यूड को देखो, ये 0.3 1 से छोटा है ना, छोटा है तो इसका मतलब ये है इमेज डिमिनिश्ड होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक फैक्टर और लेते हैं, आपको याद होना चाहिए फोर्थ केस कौन सा था, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया था, याद है ना। तो फर्स्ट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी, ठीक है। यहाँ पर इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जितना यहाँ पर HI और यहाँ पर HI और HO, मान लो HO 2 है तो HI भी कितना होगा, 2 होगा, लेकिन माइनस के साथ में होगा क्योंकि इमेज उल्टी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखो M इक्वल